वाराणसी जिले से इस समय दर्दनाक घटना सामने आ रहा है। भदैनी भेलूपुर स्थित पावर हाउस के सामने गली में रहने वाले राजेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों और पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी है। मंगलवार दोपहर जब इसकी सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। मौके पर डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल सहित फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंची। आरोपी फरार बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पत्नी नीतू 45, पुत्र नवनेंद्र गुप्ता 25, पुत्री गौरांगी 17 और पुत्र सुबेंद्र 15 की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने पहुंचकर घटनास्थल पर आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया। पड़ोसियों ने बताया कि राजेंद्र किराएदार रखने के साथ ही वह जमीन का भी काम करता था। वह अक्सर अपनी पत्नी से लड़ाई करता रहता था। वह दूसरी शादी करने की भी बात करता था। किराएदारों के मुताबिक राजेंद्र दूसरी शादी करना चाहता था। इस बीच किसी तंत्रित ने उसे कह दिया था कि तुम्हारी पत्नी ही तरक्की में बाधा है। राजेंद्र का 4 मंजिला मकान है जिसमें करीब 50 कमरों में 20 किराएदार रहते हैं। मकान में रह रहे किराएदारों ने बताया कि घटना आधी रात की है। दीपावली के बाद अक्सर लोग पटाखे बजाते रहते हैं। आधी रात गोली चली भी होगी तो हम लोगों को लगा कि कोई पटाखा बजा रहा है, इसलिए नजरअंदाज कर दिए। सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो एक किराएदार ने दरवाजा बजाया। कोई आहत न होने पर धीरे से धक्का देने पर ही दरवाजा खुल गया। अंदर सभी 4 की शव था और खून बिखरा पड़ा था। इन्हीं 4 की गोली मारकर की गई है हत्या। स्थानीय राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि राजेंद्र गुप्ता पेरोल पर बाहर है। इसके पहले वह अपने पिता और गार्ड की हत्या कर चुका है। पिता गैराज चलाते थे, उसके बाद इसने अपने भाई की भी हत्या कर चुका है। हत्या के बाद ये जेल गया था और अभी पैरोल पर बाहर था। राजेंद्र द्वारा पति और 3 बच्चों की हत्या की सूचना पर मौके पर राजेंद्र की मां पहुंची। हालांकि काफी बुजुर्ग होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही। क्या निकल के सामने आया है? अभी भेलूपुर थाना क्षेत्र में ये सुबह 112 पे सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के बीवी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और इनके जो यहाँ पे माता जी रहती थी, उन्होंने बताया कि ये पारिवारिक विवाद कुछ चल रहा था इनका पिछले कुछ वर्षों से, उसी में ये हत्या हुई है। अभी पुलिस इसमें जाँच कर रही है कि किसने ये कारित की है हत्या और क्या कारण रहा। बताया जा रहा है कि जो पति है राजेंद्र गुप्ता, उस पर शक जताया जा रहा है क्योंकि उसने पहले भी हत्या की चुकी है, ऐसा बताया जाता है। और अभी जो है फरारी बता रहा है। राजेंद्र गुप्ता के ऊपर पूर्व में भी मुकदमा चला है हत्या का 1997 में। उसके बाद इसके पर 2 और मुकदमे रहे हैं और अभी ये फरार हैं। अभी इनकी तलाश जारी की जा रही है। जो अभी तक आप लोगों ने जांच की है उसके अनुसार इस हत्या का प्रथम दृष्टया कारण क्या पाया है? पारिवारिक कलह जो बताया जा रहा है माता जी द्वारा, वो पारिवारिक कलह ही बताया जा रहा है कि इनका कुछ आपस में विवाद चल रहा है। लगभग कितने बजे की घटना है ये? लगभग कितने बजे की? ये देर रात्रि की है क्योंकि जिस अवस्था में शव मिले हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो सोए हुए थे और उसी टाइम गोली मार के हत्या की गई है। सर, कितने लोगों की हत्या हुई है और क्या उम्र है लगभग? इसमें जो पत्नी है वो उनकी उम्र है 45 साल और 3 बच्चे हैं जिनकी 25, 15 और 16 साल है उम्र। वेपन क्या रहा है और किस तरह से मर्डर हुआ है? ये पिस्टल प्रतीत हो रहा है क्योंकि मौके पे खोखा भी मिला है, तो प्रथम दृष्टया पिस्टल इसका उपयोग हुआ। माता जी ने क्या बताया आपको, किस तरीके का पारिवारिक कलह था और क्या कितने दिनों से ये कलह चल रहा था और जब घटना हुई तो उसमें माता जी कहाँ थी? माता जी जो है वो अलग कमरे में सोती थी, तो इन्होंने बताया है कि जो लड़के और जो बच्चे थे इनका और जो इनकी पत्नी थी उनका पति से काफी विवाद रहता था और लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ये पेरोल पे भी तो क्या राजेंद्र जी? ये अभी क्योंकि इनका 97 का जो मर्डर का मुकदमा था उससे ये फिर बेल पे आ रखे थे। किसका मर्डर का था मुकदमा? क्या अपने ही किसी परिवार या अभी उसकी सूचना अभी जांच की जा रही है, उसकी क्या क्या डिटेल थे वो भी निकाले जा रहे हैं। अभी बाकी चीजों की जांच की जा रही है क्या क्या है इसमें। हाँ, अभी ये फरार चल रहे हैं यहाँ पे, इनकी पता लगाया जा रहा है इनकी लोकेशन। प्रथम दृष्टया जो आरोपी है वो राजेंद्र गुप्ता ही है। अभी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही इनकी हत्या की है। तो सर जांच की वजह कलह की क्या वजह अभी तक? अभी माता जी से और पूछताछ की जा रही है क्योंकि वो वृद्ध हैं तो पूरे तरीके से बता नहीं पा रही हैं क्लियर। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं ये लोग और प्रॉपर्टी भी बहुत सारी है, तो क्या ऐसे में ये जो आर्थिक एंगल है वो तो इन सभी एंगल्स पे जांच की जाएगी कि ये प्रॉपर्टी का विवाद था या कोई और विवाद जो चल रहा था परिवार में वो था। आपके संज्ञान में क्या जी बातें हैं? आज मॉर्निंग में जब हम अपने बच्चों को स्कूल से लेके आ रहे थे
तो ऐसी जानकारी लगी कि इस प्रकार की अप्रिय दुर्घटना हुई है और हम इससे आहत हुए हैं और हम पड़ोसी के नाते, एक अच्छे वेलविशर के नाते आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि ऐसी घटना जो है निंदनीय है। अच्छा, इनकी बहू बच्चे सब यहाँ रहते थे, आप पड़ोसी थे, कैसा हाँ। व्यवहार था इन लोगों का? बहुत व्यवहार कुशल परिवार रहा है, शुरू से रहा है और मोहल्ले में यही उनका जन्म हुआ। अब पूरा परिवार निरंतर जो है एक दूसरे के सहयोग में रहा है। अच्छा, जो उनके पति थे उनसे कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छे, वो तो सामाजिक आदमी थे ही। हाँ, तमाम जो है सोशल एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा भी लिया है। क्या काम करते थे वो? अब वो पॉलिटिकल के साथ साथ उनका जैसे किराएदारी का भी है मामला, उनके यहाँ किराएदार हैं, हॉस्टल है, जमीन के कारोबारी रहे हैं। पॉलिटिकल में किसको सपोर्ट ज्यादा करते थे? अब वर्तमान समय में तो भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े थे और हम लोगों का बड़ा स्नेह हम लोगों को मिलता रहा है। हम मोहल्ले में सभी उनको जानते हैं, मानते हैं। तो क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ होगा कि इस तरह की घटना 4 लोगों को? प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से जारी हैं, निश्चित तौर पर किसी न किसी निर्णय पे पहुंचा जाएगा।